एक मित्र का प्रश्न है कि हम मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस बारे में मैंने बहुत वीडियो में चर्चा किया है, फिर भी आज सिंपल तरीके से मन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और ध्यान में आसानी से प्रवेश कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना है बातों को। तो इसमें पहले प्रश्न को ठीक कर लेना है। प्रश्न है मन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये प्रश्न गलत प्रश्न है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना नहीं है और मन को कंट्रोल भी हम कर नहीं सकते। प्रश्न ये होना चाहिए कि हम मन के पार कैसे उठ सकते हैं। सिंपल सी बात है, मन को कैसे कंट्रोल करना है और मन से पार कैसे जाना है, अलग अलग बात है। आप किसी एक जगह पर हो जहाँ पर दुर्गंध है, तो दो प्रश्न आपको हो सकता है। एक प्रश्न ये होगा कि इस दुर्गंध को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, और दूसरा प्रश्न ये होगा कि यहाँ से कैसे भाग सकते हैं। जब आप प्रश्न पूछेंगे इस दुर्गंध को ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो बहुत जटिल बात होगी। आप दुर्गंध को ख़त्म कर नहीं सकते, क्योंकि दुर्गंध को ख़त्म कौन करेगा। और दुर्गंध उठ रहा है वहाँ से, और बाहर का जो दुर्गंध है उसको तो आप हटा के दूसरी जगह रख सकते हैं, मगर मन में जो चलता हुआ दुर्गंध है उससे आप कैसे उसको मिटा सकते हैं। तो दुर्गंध को मिटाने की बात है नहीं, और दुर्गंध है बड़ा रसायन है, तो आप दुर्गंध को हटाने में लग जाएंगे तो और दुर्गंध वहाँ से उठ जाएगा। तो ऐसे ही जब आप मन को कंट्रोल करना जाएंगे तो और मन अराजक हो जाएगा और विद्रूप हो जाएगा। जैसे किसी एक ताल में, नदी में बहुत फोहर जमा है, तो उस फोहर को कैसे साफ कर सकते हैं, ये प्रश्न आपने पूछ लिया। तो आप साफ करने के लिए उस नदी के अंदर जाएंगे तो और फोहर हो जाएगा और धूमिल हो जाएगा। साफ सुथरे पानी वहाँ से पाने के लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। कुछ करोगे तो और ज़्यादा वहाँ से धूल उठेगा, तो और पानी गलत हो जाएगा, तो साफ नहीं हो पाएगा। तो कुछ करना है नहीं, दुर्गंध को हटाना नहीं है, दुर्गंध से दूर भागना है। दुर्गंध के हटाने में लगोगे तो दुर्गंध तो और आएगा, उसको आप निकालोगे, उसके पत्थरों को निकालोगे तो और ज़्यादा दुर्गंध उठेगा, तो वहाँ से भागना है। तो प्रश्न ये पूछना है कि मन से कैसे भाग सकते हैं हम, क्योंकि हम मन के घेरे में कैद हैं और मन को हम कंट्रोल करना चाहेंगे तो हम भाग नहीं सकेंगे, उसी में उलझेंगे। तो और मन के जो विचार है उनसे हम उलझन में पड़ जाएंगे। तो प्रश्न को ठीक कर लेना है। प्रश्न ये पूछना है कि मन से कैसे भागें, ऐसी जगह कैसे जाएं जहाँ मन ना बचे, जहाँ मन में जो विचार उहापोह है, मन के चंचल विचार जो उठते हैं तो वो ना उठ पाए, तो ऐसी जगह कैसे जाएं, ये मूलभूत प्रश्न है। आप ठीक प्रश्न पूछोगे तो ठीक उत्तर आपके हाथ में आएगा, गलत प्रश्न पूछोगे तो गलत उत्तर आपके हाथ में आएंगे। आप पूछोगे कि मन को कैसे कंट्रोल करें, तो बहुत सारे बाबा जी बैठे हैं जो आपको उत्तर देंगे। प्रश्न ही आपका गलत है ना, तो उत्तर जो भी होगा वो भी गलत होगा। तो बाबा जी आपको बताएंगे कि तुम ऐसे ऐसे करो, मन को एकाग्र करो, किसी एक जगह पर मन को टिका दो, और दूसरा विचारों के लाने मत दो, और के विचारों के प्रति ऑब्जर्व करो उसको। तो ऑब्जर्व कौन करेगा, आपके अंदर क्या है जो विचारों को देख सकता है? कुछ नहीं, हमारे भीतर विचार ही विचार है। विचार को देखेंगे तो कौन देखेगा, वो देखने वाला भी विचार ही होगा। तो विचार से हम कैसे बाहर आ पाएंगे? तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप
ढूंढेंगे तो आप गलत जगह पर जाएंगे। तो सही प्रश्न पूछ लेना है, विचारों से कैसे ऊपर उठना है, तो ये मूलभूत प्रश्न है। तो ये प्रश्न आप जब पूछेंगे तो विचारों से कैसे ऊपर उठें, तो इसका उत्तर ये होगा कि आप विचारों के बीच में क्यों बैठे हैं, इसको समझना है। आप विचारों के बीच में क्यों बैठे हैं, इस बात को समझ जाओ तो आप विचार से ऊपर उठ सकते हैं या वहाँ से भाग सकते हैं। तो भाग तो आप सकते हैं, जैसे कोई बोले कि दुर्गंध से कैसे भाग जाए, तो उत्तर तो सहज है कि आप भाग जाओ वहाँ से। आपके हाथ, आपके पैर है, आपके हाथ है, आप पैर का प्रयोग करो और वहाँ से भागो। तो सिंपल सा सवाल है, और ये सवाल भी कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि भागने के लिए कोई सवाल नहीं पूछ सकता। मगर जहाँ पर मन की बात है तो वहाँ से भागने का रास्ता हमको पता नहीं है, तो कैसे भागे। तो इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना है कि आप कैसे रुके हैं वहाँ। जैसे कोई दुर्गंध के बीच में बैठा है और बोल रहा है कि दुर्गंध को कैसे ख़त्म करूं या वहाँ से कैसे भाग जाऊं, तो आप बोलेंगे कि तो वहाँ से तो भाग जा, मगर वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो दुर्गंध उसको मूल्यवान मालूम पड़ रहा है। उस दुर्गंध के भीतर वो कुछ छिपा खजाना ढूंढ रहा है। ऐसे आदमी होते हैं ना, जो दुर्गंध, जो फोर होते हैं, जो उसके भीतर ढूंढते हैं कहीं मूल्यवान चीज़ मिल जाए, तो इस वजह से वो वहाँ लगे रहते हैं दुर्गंध के बीच में। हम भी ऐसे ही मन के बीच में लगे हुए हैं। हमको ये लगता है कि इस मन के ये दुर्गंधित विचार के बीचे नीचे कहीं न कहीं असली हीरा भी छिपा होगा। तो उस हीरा की आस के कारण हम वहाँ से भाग भी नहीं सकते। जैसे वो दुर्गंध के अंदर कुछ न कुछ छिपा होगा मूल्यवान चीज़, ये समझ के वो आदमी वहाँ से भाग नहीं सकता। तो ऐसे ही स्थिति हमारे भीतर भी है। हमको ये लगता है कि मन में जो विचार उठते हैं वो बहुत मूल्यवान है, और उन्हीं विचारों में से कहीं न कहीं असल विचार भी है, सत्य का भी विचार है। तो कहीं वो विचार हमसे छूट ना जाए, उससे हम विमुख ना हो जाए, इसलिए हम विचारों से हट नहीं पाते, हट नहीं सकते। तो हटने के लिए पहले ये बात समझनी है कि विचारों में कुछ रखा नहीं है, वो सब केवल दुर्गंध है, वो सब व्यर्थ है। वो विचार सत्य है नहीं, विचारों के बीच में सत्य नहीं मिलेगा। विचार कर कर के असली जो आप मानते हैं कि सही विचार है, सकारात्मक विचार है, तो वो विचार को इकट्ठा करके व उसके बीच में रह के आप सत्य नहीं पाएंगे। क्योंकि विचार चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आप कहते हैं उसको बुरा या अच्छा, मगर वो विचार विचार ही होता है। और जो भी विचार है वो असली चीज़ है नहीं। जो असली चीज़ है उसके प्रति जो छवि है वो छवि है विचार। विचार वास्तविक चीज़ है नहीं। मैंने पहली वाली वीडियो में भी आपको बताया था, आप जाकर उसको देख लेना कि विचार माने क्या। सत्य का, वास्तविक वस्तु का जो छाया है, उसका जो चित्र है वो विचार होता है। वास्तविक चीज़ बाहर होती है और उस चीज़ के बारे में जो आपके भीतर धारणा बनती है वो विचार है। जैसे पेड़ है बाहर, आपके भीतर उस पेड़ को देख के जो विचार धारणा बना वो विचार है। और आप समझिए आपके भीतर जो धारणा बना वो सत्य है, या बाहर जो पेड़ खड़ा है वो सत्य है। बाहर जो पेड़ खड़ा है वो सत्य है, आपके भीतर जो धारणा बना वो सत्य है नहीं। वो उस बाहर का जो सत्य पेड़ है उसके बारे के चित्र है, वो छवि है। तो हमारे मन में जितने भी करोड़ों विचार है वो सभी किसी 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 चीज़ की छवियाँ हैं, वो वास्तविक है नहीं। उनके बीच में आप कहीं भी सत्य पा नहीं सकते। तो ये बात समझनी है कि विचारों के बीच में जीना, वहाँ सत्य को ढूंढना वो व्यर्थ की बात है। ये आपको समझ में आनी है, तभी आप वहाँ से भाग पाएंगे। और आपको भागने के लिए कोई भी सहारा आवश्यक नहीं होगा, आप सहज ही वहाँ से भाग जाए। जैसे कोई आदमी कूड़े कचरे के बीच में ढूंढ रहा है कहीं हीरा मोती सुन इत्यादि, तो ना सोना इत्यादि तो मिल जाए, तो वहाँ लगे रहा है, तो वहाँ भाग नहीं सकता। क्योंकि
भागेगा तो वो सोना और हीरा जो वो पा सकता है वो गंवाना पड़ेगा। तो एक बार उसको पता हो जाए कि इस कचड़े के अंदर कुछ सोना है नहीं, हीरा मोती जैसी चीज़ कुछ है नहीं, तो फिर वो वहाँ से खुद ही चला जाएगा, उसको महत्व नहीं देगा। तो ये बात हमको समझनी है कि विचारों के बीच में कुछ रखा नहीं है, वो केवल लैंग्वेज है, बोलने के लिए, बात करने के लिए बनी व्यवस्था है। और वहाँ विचार है, उन विचारों को हम शब्द और चिन्ह के माध्यम से बाहर व्यक्त कर सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ और वो है नहीं, वो सत्य है नहीं। तो ये बात जब आप समझेंगे तो विचार को आप वैल्यू नहीं देंगे, तो तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप सहज ही विचार को छोड़ देंगे। विचार अपनी जगह रहेगा, आप उससे ऊपर उठेंगे, विचारों का अतिक्रमण करेंगे। विचारों का कंट्रोल कोई नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण होता है, उसके ऊपर उठना होता है। तो दूसरे लेवल पर आप जाएंगे जहाँ विचार नहीं चलेंगे, जहाँ निर्विचार होगा, शून्यता होगा। और उस लेवल में जब आप जाएंगे तभी आपको पता होगा कि सत्य क्या है। विचार जब तक था तब तक सत्य नहीं था, क्योंकि विचार, मैंने पहले बोला कि वो वास्तविक वस्तु के बारे में धारणा है, सिंबल है। मगर जब विचार नहीं है तब क्या होगा, आप कल्पना करें। जब विचार नहीं होगा तब जो है वो होगा, जब विचार होगा तब क्या होगा, जो नहीं है वो होगा। जहाँ तक विचार होगा वहाँ तक चित्र होगा, छवि होगा, वास्तविकता वहाँ नहीं होगा। जब विचार नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, तब क्या बचेगा, जो है वो बचेगा और वो सत्य है। और उसको जानने के लिए विचार की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे उसका पहचान कर सकते हैं। मित्रों, इस किस्म को जो अनुभव होता है उसको ध्यान बोलते हैं। आपको धीरे धीरे विचार और शरीर के ऊपर उठने की कला सीखनी है, और उस किस्म की कला सीखने के लिए कुछ गाइडेड मेडिटेशन जो मेरे पास है 15, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर चैट करें, उसका नंबर और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।